बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा लेक्चर टोपोलॉजी के एक थ्योरम पे है। ये थ्योरम कनेक्टेड स्पेस से रिलेटेड है। स्टेटमेंट आपके सामने रख रही हूँ जी। स्टेटमेंट है इसकी अ सबस्पेस ऑफ द a subspace X of the real line R is connected if and only if this subspace X is an interval। देखिए इसमें पहले स्टेटमेंट को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट है क्या। इसमें आपके पास ग्राउंड टोपोलॉजी जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी आपको दी हुई है। आर यहाँ मैं स्टेटमेंट को ज़रा खोल के आपके सामने लिख लूँ कि आर जो है वो रियल लाइन है या रियल नंबर्स का सेट है और ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। और टोपोलॉजी चूँकि यहाँ पे नहीं बताई हुई, तो नॉर्मली जब भी टोपोलॉजी आर के ऊपर ना बताई हो तो वो यूजुअल टोपोलॉजी होती है। ठीक है जी। तो आपका जो ग्राउंड सेट आर है वो रियल नंबर्स का सेट है विद द यूजुअल टोपोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये है कि एक्स इसका एक सबसेट है। ठीक है। और साथ ही साथ ना सिर्फ ये सबसेट है बल्कि इसको हम एज अ सबस्पेस यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। अब अगर आपके पास आर जो है वो यूजुअल टोपोलॉजी है तो इस तरह से इसके साथ जो टोपोलॉजी है वो टॉ आर है। और यूजुअल टोपोलॉजी का जो टॉ होता है इसमें आपको पता है कि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो ऐसे सेट्स होते हैं which are the union of open intervals। ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन मैं आपको यूजुअल टोपोलॉजी की, यहाँ मैं जब भी यूजुअल टोपोलॉजी का जिक्र करती हूँ तो मैं उसकी बेसिक डेफिनेशन ज़रूर बताती हूँ, टॉ के बारे में ज़रूर बताती हूँ। तो टॉ यहाँ पे क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी का टॉ, इसमें आर के वो तमाम सबसेट्स इंक्लूड होंगे जो कि यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में होंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि सिर्फ ओपन इंटरवल्स, सिंगल ओपन इंटरवल्स भी इसमें आते हैं और इसमें यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स यानी कि 2 ओपन इंटरवल्स, 3 ओपन इंटरवल्स, मोर देन 2 ओपन इंटरवल्स का यूनियन भी इसमें आता है। अच्छा, अब x चूँकि सबस्पेस है तो x के साथ भी नो डाउट कोई ना कोई टोपोलॉजी होगी और इसके साथ जो टोपोलॉजी बन रही है उसको मैं टॉ x से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और ये टोपोलॉजी जो है ये आपके पास रिलेटिव टोपोलॉजी होगी, इज रिलेटिव टोपोलॉजी। ठीक है। अब रिलेटिव टोपोलॉजी हमेशा सुपर टोपोलॉजी की हेल्प से बनती है। रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स भी मैं आपको बता दूं कैसे बनेंगे। रिलेटिव टोपोलॉजी के मेंबर्स सबसेट या सबस्पेस का इंटरसेक्शन लेने से बनेंगे सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स के साथ, ओ आइज के साथ। यहाँ फॉर एग्जांपल ओ आइज का ताल्लुक जो है, ओ आइज रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुपर टोपोलॉजी यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी के मेंबर्स को। यानी कि सुपर टोपोलॉजी के मेंबर्स का अगर सबसेट के साथ आप इंटरसेक्शन लें तो 1 बाय 1 आपके पास रिलेटिव टोपोलॉजी के ओपन सेट्स जनरेट होकर आते हैं। ये तो बैकग्राउंड थी जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपको एक ग्राउंड सेट दिया गया है आर और उसका एक सबसेट दिया गया है जो कि रिलेटिव टोपोलॉजी की हेल्प से एक सबस्पेस बना रहा है। और साथ ही साथ जो असल में एक्चुअल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो ये है कि x को शो करना है कि ये कनेक्टेड है if and only if x is an interval। ठीक है। असल काम आपने इन 2 डायरेक्शंस में करना है। एक दफ़ा ये सपोज करना है कि x एक कनेक्टेड सेट है और ये कनेक्टेड सबस्पेस है और प्रूफ करके दिखाना है कि x इंटरवल है। यानी कि x अगर कनेक्टेड सबस्पेस है तो फिर लाज़िम मलज़ूम है कि वो इंटरवल होगा और अगर वो इंटरवल है तो फिर लाज़िम मलज़ूम है कि वो कनेक्टेड सबस्पेस होगा। तो ये इफ़ एंड ओनली इफ के साथ आपने ये दोनों बातें प्रूफ करके दिखानी है। तो 2 डायरेक्शन का यहाँ हमारे पास थ्योरम है। एक डायरेक्शन शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसकी 1 डायरेक्शन ये है कि हम पहले ये लेट करते हैं कि सपोज करें कि x एक कनेक्टेड सेट है और शो करके दिखाते हैं कि x इंटरवल है। ठीक है जी। अब इसको शो करने का तरीका क्या है कि x इंटरवल है। हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। अच्छा जी, अपना प्रूफ इस तरह से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हम सपोज करेंगे, स्टार्ट इस तरह से करेंगे, सपोज x is not an interval।
देखिए इंटरवल में और एक आम सेट में फ़र्क क्या होता है। इंटरवल बेसिकली मैं यहाँ पे अगर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, हाँ ये देखिए जी मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है और जस्ट लाइक माइनस इन्फिनिटी से ये प्लस इन्फिनिटी पे है। इंटरवल जो होता है, फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास नंबर है ए और ये एक नंबर लाइन पे एक नंबर आपने कहा ये बी है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपके पास ए है। अगर आप कहती हैं ए से बी तक का इंटरवल, अब वो इंटरवल चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक इंटरवल है। अगर ये इंटरवल का मतलब होता है कि इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जस्ट लाइक मैं एक इंटरवल लिखूँ, इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स के बीच जितने भी नंबर्स इस नंबर लाइन पे शामिल हैं रियल लाइन पे, वो सब के सब इस सेट का हिस्सा हैं। बाउंड्री वाले एलिमेंट्स डिपेंड करता है कि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है, एंड साइड से आपका इंटरवल क्लोज है या ओपन है, वो फिर उसी के मुताबिक इंक्लूडेड होंगे। अदरवाइज यहाँ पे विदाउट एनी गैप, नंबर लाइन पे ए और बी के दरमियान कोई गैप नहीं है, यानी कि ए और बी के दरमियान हर नंबर जो हमें नज़र आता है या हमें नहीं पता, वो सब के सब जो कि इन्फिनिट है, हर इंटरवल जो है वो इन्फिनिट सेट होता है। तो हर नंबर इन दो नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो सब के सब इस सेट इस इंटरवल में इंक्लूडेड है। ये तो किसी इंटरवल की निशानदही होती है। देखें अगर बीच में कोई एक पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, मैं इसका कलर अगर चेंज करूँ, रेड कलर से रिप्रेजेंट करूँ, ये एक पॉइंट ऐसा है जिसका नाम मैं रख दूँ सी। अगर मैं कहूँ कि ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो कलेक्शन है एलिमेंट्स का, इस एलिमेंट के कलेक्शन को अगर तो ये इंटरवल है, इसको मैं x से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, ये तो इंटरवल हो गया। लेकिन मैं कहूं कि x एक ऐसा सेट है जिसमें ये तमाम पोर्शन शामिल है और ये तमाम पोर्शन शामिल है, बस c शामिल नहीं है, तो फिर इसको मैं लिखूंगी कैसे? इसको मैं लिखूंगी ऐसे, a से लेकर c तक यूनियन c से लेकर b तक। आपका देखिए इंटरवल स्प्लिट हो गया, टूट गया। इस एक, अभी तो मैंने एक एलिमेंट बीच में ऐसा रखा है जो कि x में शामिल नहीं है, तो एक एलिमेंट बीच में ऐसा आया जो कि उस इंटरवल को उसने ब्रेक कर दिया। तो अब ये अगर आपका सेट इस तरह का है तो ये सेट इज नॉट एन इंटरवल, दिस इज अ यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स, बट इटसेल्फ ओवरऑल ये एक इंटरवल नहीं है, ये यूनियन ऑफ टू इंटरवल्स है, लेकिन इटसेल्फ इंटरवल नहीं। तो किसी इंटरवल को, किसी सेट को ये शो करना कि वो इंटरवल नहीं है, इस तरह की सिचुएशन आप क्रिएट कर दें कि उस एक इंटरवल बना के बीच में उस इंटरवल में कोई से, मतलब मीन्स टू बी दिस कि अगर मैं कोई से दो पॉइंट्स लेती हूँ, से फॉर एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी विच आर बिलोंगिंग टू द सेट x, अगर आप ये क्लेम करें कि x इंटरवल नहीं है, तो इंटरवल का मतलब होता है कोई से दो पॉइंट अगर आप इस सेट में से लेते हैं तो उनके दरमियान फॉर एनी c which is such that a is less than c is less than b, यानी कि c जो है वो a और b के दरमियान है, ये c x से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जस्ट लाइक x आपका ऐसे है, ऐसे भी है, a और b है, तो अगर इस फॉर्म में आपका x है जो कि इंटरवल नहीं है, नॉन इंटरवल फॉर्म है, तो इसमें a और b तो बिलोंग कर रहे हैं x से, बट a और b के दरमियान का अगर कोई पॉइंट है जो कि नंबर लाइन पे a और b के दरमियान अगर c कोई नंबर लाई करता है, तो इनके दरमियान जो नंबर लाइन पे लाई कर रहा है वो x में शामिल नहीं होगा अगर x इंटरवल नहीं है। तो मैंने दो मिसालें आपको दे दी हैं, इस फॉर्म का भी x हो सकता है, ठीक है, और इस फॉर्म का भी x हो सकता है। ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये शो करती हैं कि आपका जो सेट x है वो इंटरवल नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मैं यहाँ से इन सब चीज़ों को इरेज कर देती हूँ। देखिए यहाँ से आप ऐसा कीजिए कि माइनस ये आपने c इनके दरमियान इंट्रोड्यूस कराया था, आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर आप c तक एक इंटरवल बना लीजिए, ओपन इंटरवल, और इस ओपन इंटरवल का नाम दे दीजिए, इसको कह दीजिए u1। इसी तरह से एक और ओपन इंटरवल बना लें जो कि c से शुरू होगा और c की तरफ से ओपन है, ये भी ओपन इंटरवल है और ये प्लस इन्फिनिटी तक चल रहा है, इसका नाम आप रख लें u2, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत इजीली देख सकते हैं कि u1 और u2 जो हैं ये ओपन सेट्स हैं, u1 एंड u2 are open intervals and hence open sets in R।
यानी कि U1 और U2 जो हैं वो यूजुअल टोपोलॉजी से बिलोंग करते हैं। अब साथ ही साथ ये भी है फैक्ट कि इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप लेते हैं तो आपके पास जो है वो एम्प्टी सेट आता है, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने इन दोनों सेट्स का अगर आप इंटरसेक्शन ले लें, U1 इंटरसेक्शन X कर लें और इसी तरह से U2 इंटरसेक्शन X कर लें, तो ये दोनों ओपन सेट्स बन जाते हैं, आर द ओपन सेट्स इन रिलेटिव टोपोलॉजी। ये ओपन सेट्स हैं रिलेटिव टोपोलॉजी के इन टॉ X, ठीक है। इनको रीनेम करके इनका नया नाम रख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कह देते हैं A1 और इसको कह देते हैं A2। A1 और A2 को ज़रा इनका बिहेवियर हम ऑब्जर्व करने लगे हैं। A1 का यूनियन लेते हैं A2 के साथ, वैल्यू इंसर्ट करें, यूनियन U2 इंटरसेक्शन X। अब U1 यूनियन U2 ले लें, इंटरसेक्शन X कॉमन है उसको बाहर निकाल लें। U1 और U2 को जब आप यूनियन करते हैं तो आप ये नंबर लाइन से मैं आपको दिखाती हूँ इन दोनों सेटों का यूनियन क्या आता है। ये देखें जी, ये आपके पास U1 है यहाँ तक और ये आपके पास U2 है यहाँ तक। ये पूरी नंबर लाइन आती है सिवाय इस C के। ये C एक ऐसा पॉइंट है ना जो ना U1 में शामिल है ना ही U2 में शामिल है, ठीक है जी। तो मैं आपको कहूँगी कि इन दोनों के यूनियन से आपके पास पूरी रियल लाइन आती है सिवाय C एलिमेंट के। अब आप इसका इंटरसेक्शन ले लें X के साथ। देखें X जो है आपने कहा हुआ है कि सबसेट है, स्टार्ट में ही आपने कह दिया था कि X जो है वो सबसेट है R का। तो R में से आपने एक एलिमेंट माइनस किया यानी कि सुपरसेट, ये सुपरसेट है X का। सुपरसेट का जब आप सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो सबसेट ही आता है। अब आप इस चीज़ को कहेंगे कि इसमें से C हमने माइनस किया हुआ है। C देखिए हमने जो एलिमेंट C माइनस किया हुआ है ना, C का X के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिचुएशन ऐसी है, मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके देती हूँ। जैसे कि ये आपके पास ग्राउंड सेट है R और आपने कहा इसके अंदर इसका एक सबसेट है X और C मैं आपको ड्रॉ करके देती हूँ। C का है, C आप C के बारे में क्लेम कर रहे हैं, C का X के साथ कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन ये कोई रियल नंबर है, यानी कि C यहाँ रखा हुआ है। देखिए C का X के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप X और R का इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन ये जो मैं रेड से शेड कर रही हूँ ये पोर्शन आएगा। देखिए C को R में से माइनस करने से X के इंटरसेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस शेडेड पोर्शन इज द आंसर ऑफ X इंटरसेक्शन R माइनस C को माइनस करने से भी R के साथ X के इंटरसेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये शेडेड पोर्शन इनके X खुद ही आप आंसर में आ जाता है। तो इसके आंसर में क्या आता है, इसके आंसर में X खुद आ जाता है। अब मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि A1 एंड A2 ये दो ओपन सेट्स हैं रिलेटिव टोपोलॉजी के, जिनके यूनियन से आपके पास ये सबस्पेस X जनरेट हो रही है। एंड अब ज़रा चेक करते हैं A1 और A2 के इंटरसेक्शन से। इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, ये देखें जी, चूँकि तीनों ही इंटरसेक्शन के साइन है, U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन X, U1 और U2 का इंटरसेक्शन वैसे ही फाई है। ये देखें हमने यहाँ पे कहा हुआ है फाई का इंटरसेक्शन X के साथ करेंगे अगेन फाई। देखें ये दो ओपन सेट्स हैं जो कि आपस में डिसजॉइंट हैं और जिनके यूनियन से आपके पास सबस्पेस X जनरेट हो रही है। इसका मतलब है ये दोनों ओपन सेट डिस्कनेक्शन बन जाते हैं। A1 एंड A2 इज द डिस्कनेक्शन ऑफ X। ये X की डिस्कनेक्शन बन गई। अब यहाँ X की डिस्कनेक्शन का आना इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्ट में एज्यूम किया हुआ है कि X कनेक्टेड है। ये देखें जी, हमने यहाँ पे सपोज किया था कि X कनेक्टेड है और हमने शो करना था X इंटरवल है। मैंने यहाँ पे सपोज किया कि X इंटरवल नहीं है,
एक्स को इंटरवल ना मानने की वजह से यहाँ पे लास्ट में देखें कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, ठीक है। एक्स डिस्कनेक्ट हो गया जिसकी वजह से पता चला कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है? क्योंकि मैंने एक्स को कहा कि एक्स इंटरवल नहीं है, इस सी की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आई है। और सी क्यों आया, क्यों कर लिया हमने? क्योंकि हमने कहा था कि एक्स इंटरवल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है और एक्स इंटरवल है। अच्छा जी, इसमें अब कॉन्वर्सली है। अब कॉन्वर्स तरीके में चलते हैं। कॉन्वर्सली में हमने उल्टा सपोज करना है। अब हम यहाँ पे सपोज करें कि एक्स एक इंटरवल है और हमने शो करके दिखाना है एक्स कनेक्टेड है, ठीक है जी। अब इस तरीके में भी मैं आपको स्टार्ट हम करते हैं। लेट एक्स इज़ नॉट कनेक्टेड। सपोज करें कि एक्स कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है दिस इम्प्लाइज एक्स डिस्कनेक्टेड है। अगर एक्स डिस्कनेक्टेड है तो फिर देयर एग्जिस्ट अ डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन, और वो डिस्कनेक्शन कौन सी है? वो डिस्कनेक्शन है A1 A, B, जस्ट A और B, ये डिस्कनेक्शन एग्जिस्ट करती है किसकी? X की। देखिए जो डिस्कनेक्शन होती है ना वो ओपन सेट्स, दो ओपन सेट्स होते हैं। ये सब स्पेस की चूँकि डिस्कनेक्शन है तो ये सब स्पेस के ओपन सेट्स हैं और ये डिसजॉइंट हैं और इन दोनों की यूनियन से इन दोनों की यूनियन से X जनरेट हो रहा है। दिस इम्प्लाइज A यूनियन B इज इक्वल्स टू X। ये सब चीज़ें होल्ड करती हैं एक डिस्कनेक्शन में। डिस्कनेक्शन बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स विच आर डिसजॉइंट एंड जिनके यूनियन से आपके पास वो सेट जनरेट हो रहा होता है। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे ये क्लेम किया है कि ये दोनों रिलेटिव टोपोलॉजी के ओपन मेंबर्स हैं, तो रिलेटिव टोपोलॉजी के जो सेट्स हैं वो कैसे बनते हैं? रिलेटिव टोपोलॉजी के सेट्स बनते हैं सुपर टोपोलॉजी के ओपन सेट्स की हेल्प से। ये अगर रिलेटिव टोपोलॉजी का सेट है तो ये बनेगा सुपर टोपोलॉजी की हेल्प से, यानी कि x का इंटरसेक्शन लेंगे हम g के साथ एंड b बनेगा x का इंटरसेक्शन लेंगे हम h के साथ। यहाँ पे बताती चलूं g और h क्या है। हेयर G और H ये बिलोंग कर रहे हैं सुपर टोपोलॉजी यानी कि यूजुअल टोपोलॉजी से। ये यूजुअल टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं। अच्छा एक चीज़ और बताती चलूं कि ये जो पार्टीशनिंग होती है, जो डिस्कनेक्शन होती है, इसमें A भी और B भी ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, नॉन एम्प्टी ओपन डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अच्छा इस पे अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि मैं नंबर लाइन बनाती हूँ और उसके ऊपर ये सब कुछ आपको डिस्क्राइब करती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट कराती चलूँ आपको कि एक्स को हमने यहाँ पे एक इंटरवल माना है। अब इस इंटरवल में एक्स क्या ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है, ओपन क्लोज्ड है या क्लोज्ड ओपन है? ये चारों ऑप्शंस आप ले सकते हैं और आप चार डिफरेंट किस्म के फिगर्स बना सकते हैं, लेकिन हमने एक वक्त में ज़ाहिर किसी एक को लेना है और किसी एक को सेलेक्ट करके ये सारा थ्योरम हमने समझना है। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर, चूँकि एक्स को हमने माना हुआ है कि एक्स एक इंटरवल है, इसलिए मैंने नंबर लाइन के ऊपर ये एक इंटरवल आपको बना के दिखाया। अब मैंने आपको कहा जैसे आपके पास चार ऑप्शन है, जैसा मर्जी ओपन क्लोज जैसा मर्जी बना लें। मैंने आपको यहाँ एक एक्स एक ओपन इंटरवल लेके दिखाया। ये देखें ये एक ओपन इंटरवल है। अब देखिए जो कुछ हमने यहाँ पे कहा है वो हम यहाँ पे ड्रॉ भी करते हैं। देखिए आपने कहा कि ये आपके पास x है और यहाँ पे आपने माना हुआ है कि ये x की डिस्कनेक्शन है, ठीक है। a और b जो है वो x की डिस्कनेक्शन है, यानी कि a और b का यूनियन किया जाए तो आपके पास x बनता है। देखिए मैंने माना हुआ है x को एक ओपन इंटरवल, इसके दो हिस्से कर लेते हैं। अब यहाँ पे बराबर हिस्से नहीं है, नॉट नेसेसरी कि a और b दोनों बराबर हैं, बस बट यहाँ पे x के दो हिस्से हम कर लेते हैं। एक हिस्से को हम a कहते हैं, दूसरे हिस्से को हम b कह देते हैं। देखें आपने यहाँ पे कहा इतना हिस्सा, इसको ना दोबारा से ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप कह देते हैं दिस इज कॉल्ड ए। और अब मैं कलर चेंज कर लूँ, रेड कलर से बताऊँ आपको, यहाँ से और
ये पॉइंट, अब मैं इस पॉइंट को अगर फॉर एग्जांपल नाम देती हूँ, इस पॉइंट को कह लेते हैं जस्ट सी पॉइंट कह लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, या पी पॉइंट कह लें, ठीक है, इस पॉइंट को पी पॉइंट कह लें जहाँ पे मैंने ये रेड क्रॉस बनाया है, ठीक है। और ब्लू से मैं बनाती हूँ, और ये जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ, ये पी पॉइंट इस ब्लू हिस्से में शामिल है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा आपके पास है, ये हिस्सा आपके पास ब्लू वाला हिस्सा बी सेट है और ब्लैक वाला हिस्सा आपके पास ए सेट है, और इन दोनों हिस्सों को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट मैंने यहाँ पे पी पॉइंट उसको कहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर चलूँ कि पी पॉइंट जो है ये बाउंड्री का किरदार अदा कर रहा है ए वाले हिस्से में और बी वाले हिस्से में। तो पी पॉइंट बी में शामिल है जबकि ए में शामिल नहीं है। आप इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको ताकि दोनों तरह से बता दूं, आप कंफ्यूज ना हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप ए वाले हिस्से को क्लोज कर लें और बी वाले हिस्से को आप ओपन कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये पी पॉइंट जो है, ये पी पॉइंट ये आपका ए में चला जाएगा, ए हिस्से में चला जाएगा और बी में नहीं जाएगा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपने ज़ाहिर है एक ऑप्शन पे काम करना है, आप हर ऑप्शन पे तो काम नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, एक्स आपके पास एक ओपन इंटरवल भी हो सकता है, एक क्लोज्ड इंटरवल भी हो सकता है, ओपन क्लोज भी हो सकता है और क्लोज ओपन भी हो सकता है। अब चारों के ऊपर तो हम काम नहीं कर सकते, तो हम किसी एक के ऊपर काम कर लेते हैं, रिजल्ट सबके सेम ही है। अच्छा जी, मैंने ड्रॉ दोनों आपके सामने कर दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आप क्या कीजिए, अब आप ये कीजिए कि आप ए वाले पोर्शन में से एक पॉइंट लें, यहाँ से एक पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम ए रख लें, और बी वाले पोर्शन में से एक पॉइंट ले लीजिए जिसका नाम आप बी पॉइंट रख लीजिए, और ये आपका बी पॉइंट है, स्मॉल बी। ये बिल्कुल कम नज़र आ रहा है, इसको मैं किसी और कलर से अगर थोड़ा डार्क कलर कर लूँ, ये मैंने थोड़ा डार्क कलर से कर लिया। अब आप ये कीजिए कि आप ए पॉइंट आपने ए सेट से और बी पॉइंट आपने बी सेट से सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ए से लेकर यहाँ ए से स्टार्ट किया बी तक एक क्लोज्ड इंटरवल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिख के भी दिखा देती हूँ। तो नेक्स्ट काम मैं आपको बताऊँ कि आपने करना क्या है। आपने ए सेट का ए बी इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन ले, देखिए जी, यहाँ आप लीजिए ए सेट का इंटरसेक्शन ले लीजिए ए से बी इंटरवल के साथ। अब अगर मैं ये पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये कौन सा पोर्शन आएगा, देखिए यहाँ पे बहुत क्लोजली अगर आपको इसको ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास ए सेट है, और ए बी इंटरवल यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन मद्देनज़र रखें तो इंटरसेक्शन में ये वाला पोर्शन आता है, स्मॉल ए पॉइंट से शुरू होकर पी पॉइंट तक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पी पॉइंट, देखिए पी पॉइंट जो है वो ए बी इंटरवल में तो शामिल है, लेकिन पी पॉइंट पहली फिगर में, फिगर 1 में यहाँ जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सेट ए। तो जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में पी पॉइंट नहीं आएगा, पी पॉइंट के अलावा जो पोर्शन आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, आपके इंटरसेक्शन में आएगा, आप ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी आएगा, और ए से राइट पे ये तमाम एलिमेंट्स यहाँ से शुरू होते 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 पी से लेफ्ट तक, पी इसमें इस पोर्शन में, ये शेडेड पोर्शन में पी शामिल नहीं है जबकि ए शामिल होगा, ठीक है। तो मैं इसको अब यहाँ पे फिगर में सिर्फ आपको ये बात समझा सकती हूँ, ये मैं लिख के नहीं दिखा सकती, ये फिगर में मैं आपको इसलिए मैंने फिगर यहाँ पे बनाई है। अब ये जो ब्लैक शेडेड पोर्शन मैंने आपको दिखाया है,
इस ब्लैक शेडेड पोर्शन का अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे याद रखिएगा, अगर एक नंबर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ये रियल नंबर ए है, तो इसके जस्ट राइट पे इसका नेबरिंग या कंसेक्टिव नंबर क्या होगा ये मैं आपको नहीं बता सकती। बिल्कुल इसी तरह से इसके जस्ट लेफ्ट पे इसका नेबरिंग कंसेक्टिव नंबर क्या होगा ये भी हम नहीं बता सकते। तो इसलिए अगर ये जो शेडेड पोर्शन है मैं आपसे कहूँ कि ये एक सेट है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर्स, इसमें जो सबसे बड़ा रियल नंबर है वो मुझे बताया जाए तो मैं आपको नहीं बता सकती कि बिल्कुल, क्योंकि मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इस सेट को इस तरह से लिख सकती हूँ, दिस सेट इज इक्वल्स टू, ये शुरू होता है जी ए से और ये एंड होता है पी पे, जबकि पी इस सेट का हिस्सा नहीं है, पी की तरफ से ओपन है और पी से जस्ट लेफ्ट पे जितने भी जो नंबर है वो इस सेट में, इस इंटरवल में शामिल है। अब अगर साथ ही मैं आपको ये भी कह दूं कि मुझे इसका सुप्रीमम चाहिए, ठीक है, मुझे इस सेट का सुप्रीमम बताएं, यहाँ सुप्रीमम लगा दूं मैं, सुप्रीमम ऑफ दिस, यहाँ पे भी मैं सुप्रीमम लगा देती हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा के आगे लिख लेते हैं और साथ में सुप्रीमम ऐड कर देते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका सुप्रीमम चाहिए ए से पी तक का, तो देखिए ये एक क्लोज ओपन इंटरवल है, इसका सुप्रीमम जो आपको इंटरवल का नजर आ रहा है वो बाउंड्री पॉइंट ही होता है, तो वो इन तमाम एलिमेंट्स में जो सबसे बड़ा नंबर है वो पी है, आपको नजर आ रहा है। नो डाउट कि पी इस सेट का हिस्सा नहीं है, तो सुप्रीमम, जिस भी सेट का सुप्रीमम हम फाइंड करते हैं वो सुप्रीमम जरूरी नहीं है कि उस सेट के अंदर से बिलोंग करे, ठीक है, ये जरूरी नहीं होता। तो इसका सुप्रीमम जो इस वक्त आपके पास बन के आया है दैट इज पी, और पी यहाँ पे जैसे कि साफ जाहिर है इस सेट का हिस्सा नहीं है। लेकिन इस पी जो सुप्रीमम हमारे पास आया है, इस सुप्रीमम के बारे में एक चीज़ मैं 100% श्योरली कह सकती हूँ, ये जो पी सुप्रीमम आया है ये कंफर्म बिलोंग कर रहा है ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। ये तो आपको फिगर से भी नज़र आ रहा है कि ये जो P है ये A से B तक के क्लोज इंटरवल के बीच में ही कहीं लाया करता है, ये इस इंटरवल से तो 100% बिलोंग कर रहा है। इसके अलावा आपको ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो P है ये X के अंदर से है, आपने X यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया हुआ है और ये P इसके अंदर से ही है, ठीक है, क्योंकि X को आपने एक इंटरवल कहा हुआ है, तो P जो है वो A और B के दरमियान है, ठीक है, ए और बी के बीच में से लिया हुआ है आपने, और पी डेफिनेटली अगर ए बी इंटरवल में है, अगर ए बी इंटरवल में है तो डेफिनेटली ये एक्स इंटरवल में भी होगा। तो यहाँ मैं बड़े आराम से लिख सकती हूँ ऑल्सो पी का ताल्लुक एक्स सेट से भी है। अब यहाँ पे देखें जी आप सिचुएशन जो मैंने पहली वाली, ये फिगर 1, अगर मैं इसको फिगर 1 कह दूँ तो इस फिगर 1 में और ये फिगर 2 है, फिगर 1 में देखें मुझे बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि P A से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, P जो है वो B से बिलोंग करता है, ये B जो आपका हिस्सा है B सेट है P से बिलोंग करता है। लेकिन अगर मैं फिगर 2 देखूँ तो फिगर 2 में आपके पास ये, अगर मैं इसके पैरेलल यहाँ A ड्रॉ करूँ और इसके पैरेलल यहाँ B ड्रॉ करूँ तो मुझे फिगर बी में नज़र आ रहा है P का ताल्लुक A सेट से है, तो मैं फिगर 1 में कहूँगी P का ताल्लुक B सेट से लग रहा है, और फिगर 2 में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे P बिलोंग कर रहा है A से। देखिए हम दोनों को, मैंने दोनों फिगर्स जानबूझ के ड्रॉ किए हैं, मैं ऐसा करती हूँ कि इन दोनों सिचुएशंस को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, ये दोनों पॉसिबल केसेस यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि P अगर B से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आती। फिर हम दूसरा केस लेंगे कि P अगर A से बिलोंग करता है तो हम देखते हैं कि कोई हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आती है, ठीक है। अच्छा जी देखें, अगर P का ताल्लुक B से है तो B आपके पास क्या है, आपने यहाँ B क्या माना हुआ है, B को आपने कहा था X इंटरसेक्शन H, P का ताल्लुक B से है तो फिर B बराबर है X इंटरसेक्शन H से, ठीक है, और P ऑलरेडी ये क्लेम कर चुका है कि P X से है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि P H से है, P का ताल्लुक H से है। अब H कौन था, यहाँ मैं बताती चलूँ, H जो है वो सुपर टोपोलॉजी का ओपन सेट है, सिंस H इज ओपन इन R, H जो है वो R का एक ओपन सेट है।
और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि आर के अंदर जो ओपन सेट्स होते हैं या तो वो ओपन इंटरवल्स होते हैं या फिर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं, यानी कि एच या तो इटसेल्फ एक ओपन इंटरवल है या फिर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स है। तो जब भी ओपन इंटरवल की बात आती है, अगर आपका कोई एक पॉइंट किसी इंटरवल से बिलोंग करता है मिसाल के तौर पे, तो फिर उस में इतना मार्जिन होता है कि अगर उस पॉइंट में से मैं कोई छोटा सा डिस्टेंस, छोटा सा रियल नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं डेल्टा इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, डेल्टा कोई भी एक पॉजिटिव बहुत स्मॉल सा रियल नंबर है, तो भी ये एलिमेंट जो है उस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ये मैं आपको फिगर में समझाती हूँ। फिगर में इसको कैसे समझा सकते हैं, जैसे कि इस वक्त एच, अच्छा एच जो है वो ऊपर जो मैंने एक्स इंटरवल ड्रॉ किया हुआ है ए और बी एंड सो ऑन, ये वो नहीं है, ये अलग है कुछ। अगर एच आपके पास एक इंटरवल है, ठीक है, दो सीन है, हो सकता है कि एच एक इंटरवल, अब कुछ भी हो सकता, ओपन इंटरवल है या फिर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है, तो मैं फिलहाल इसको एक इंटरवल मान रही हूँ, सिंगल एक इंटरवल। पी आप क्लेम करते हैं कि पी इस इंटरवल से है, अब पी कहीं भी हो सकता है ना, इस इंटरवल के अंदर, ये फॉर एग्जांपल पी यहाँ पे, ठीक है। अगर बाउंड्री के बहुत करीब भी, आप इसे बहुत बाउंड्री के क्लोज भी अगर स्केच कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ बाउंड्री के बहुत क्लोज भी आप इसे स्केच कर लें, तो देखिए थोड़ा सा मार्जिन होता है बाउंड्री से, ये जो थोड़ा सा मार्जिन है, फिलहाल तो ये हमें नज़र आ रहा है, ये नज़र ना भी है तो थोड़ा सा मार्जिन होता है, ये जो थोड़ा सा मार्जिन है ना, इसको मैं कोई ना कोई तो इसकी लेंथ है, इस मार्जिन की लेंथ है, मैं इस मार्जिन की लेंथ का भी अगर हाफ कर लूँ तो ये डेल्टा मैं कहती हूँ, इस छोटी सी लेंथ का, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है बाउंड्री से इस पी पॉइंट का, इसको मज़ीद मैं हाफ कर लूँ तो उसको मैं डेल्टा कह लूँ। देखिए तो अगर आप इस पॉइंट में से डेल्टा माइनस कर दें तो आप कहाँ पहुँचेंगे, डेल्टा यानी कि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यहाँ तक आपने पहुँचना, पीछे आना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आप माइनस कर लें तो इतना मार्जिन होता है, कुछ ना कुछ आपका ऐसा डेल्टा ज़रूर एग्जिस्ट है, ऐसा रियल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करता है जो उस पॉइंट में से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाए तो भी वो पॉइंट पी में से डेल्टा सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी एच इंटरवल के अंदर ही रहेगा। देखें ये जो ग्रीन लाइन है ये पी से पीछे है, पी से पीछे आपने कैसे आना है, थोड़ा सा इसमें से डिस्टेंस माइनस करना है। वो डिस्टेंस कितना माइनस किया आपने, थोड़ा सा डेल्टा डिस्टेंस माइनस किया, डेल्टा यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल सा पॉजिटिव रियल नंबर है, यहाँ मैं बता दूं स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, इस तरह से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस माइनस करने से भी आपके पास जो नया एलिमेंट बनता है वो नया एलिमेंट भी आपके इस इंटरवल के अंदर ही रहता है, ऐसा मार्जिन होता है, ऐसा हमेशा पॉसिबल होता है इंटरवल के केस में। अच्छा, अब ये छोटा सा, बहुत छोटी सी यहाँ पे तस्वीर बन गई है, तो मैं इसको ज़रा क्लोजअप करके, फॉर एग्जांपल हमारे पास माइक्रोस्कोप है और हमने माइक्रोस्कोप लगा के इसको क्लोजअप करके देखा और ये हमें बड़ा नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। तो बड़ा ऐसे नज़र आएगा कि ये डिस्टेंस जो बहुत छोटा सा था वो हमें बड़ा नज़र आना शुरू हो गया। पी आपका यहाँ है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा है और इस पॉइंट का नाम जो है वो P माइनस डेल्टा है। अब P माइनस डेल्टा से आप शुरू हों और P तक जाएं, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक एक इंटरवल बना लिया। ये इंटरवल 100% श्योर है कि ये इंटरवल आपका एज के अंदर है। तो मैंने क्या किया, मैंने P माइनस डेल्टा से लेके P तक एक क्लोज इंटरवल बनाया और ये क्लोज इंटरवल 100% श्योर है कि ये एज के अंदर ही है।